हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो गुड न्यूज आप सभी के लिए, खुशखबरी कहां से? बिहार से। जी हाँ, बिहार में जो नया साल आने वाला है ना, बड़े बदलाव के साथ आएगा। हर आदमी चाहता है कि नया साल में कुछ बदलाव हो, अपने जिंदगी में बदलाव करें। तो बिहार सरकार ने यह मन बना लिया है कि आपकी जिंदगी में बदलाव वो लाएंगे, क्योंकि जिस प्रोफेसर बनने के लिए आपको काफी सालों साल तक इंतजार करना पड़ता था, अब आप सीधे प्रोफेसर बन सकेंगे। वो शॉर्टकट क्राइटेरिया आ गया है। जी हाँ, उसी ड्राफ्ट के बारे में आज बात करेंगे। ऑफिशियल बात करेंगे ना, ऑफिशियल कुछ भी नहीं, ठीक है। ऑफिशियल लेटर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी हुआ है। अगर ये लागू हो जाता है, 50 सालों के बाद बिहार में प्रोफेसर बहाली की प्रक्रिया बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा लेटर्स है। ऑफिशियल लेटर कौन सा है? ये है ऑफिशियल लेटर, है ना, गवर्नर हाउस से, जिसको अभी क्या कहा कि बिहार लोक भवन, राज्यपाल राजभवन को बिहार लोक भवन कहा जाता है, ठीक है। तो वही लोक भवन से, बिहार लोक भवन से ये लेटर जारी हुआ है। हालांकि ये 13 जनवरी का है और ये आपके बीच आज मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एक कमेटी बनी है और वो कमेटी बनी है क्या चीज के लिए? जो पुराना एक्ट था बिहार में प्रोफेसर की बहाली के लिए, जो पुराना एक्ट था आपका 1976 का, उसको बदलेगा, ठीक है। उसको बदलने के लिए एक कमेटी बनी है और उस कमेटी का काम है कि ये फॉलोइंग जो यहाँ पे पर्सन है, ये सभी पर्सन इस फॉलोइंग एक कमेटी के मेंबर्स हैं, कि उसके सेक्रेटरी हैं। और इसका काम क्या है? ऑफिशियल फॉर रेंडरिंग देयर ओपिनियन, इनको सुझाव देना है रिगार्डिंग ड्राफ्ट स्टेट्यूट्स एंड और अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग स्टेट्यूट, यानी जो पुराना नियम है उस नियम में बदलाव के लिए, उसमें सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए, इसके ओपिनियन को देने के लिए यहाँ पे एक कमेटी बनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीसी, है ना। यहाँ पे जो वाइस चांसलर है आपका जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे है विमलेंदु शेखर झा। इसी प्रकार ये कमेटी बनी हुई है। तो कमेटी में आप देख ले कितने मेंबर हैं। कमेटी में यहाँ पर आपको कितने 5 मेंबर दिख रहे हैं, है ना। और इसमें से आपको स्पेशल जो है ना, ये कन्वेनर है, वाजपेयी सर कन्वेनर है, बाद बाकी सभी मेंबर हैं। और ये आपका प्रोफेसर विवेकानंद सिंह जो है ना, वाइस चांसलर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये स्पेशल इन्वाइट है। और ये मेंबर सेक्रेटरी आपका कल्पना श्रीवास्तव, ये ओएसडी है, गवर्नर सेक्रेटरीट, यानी ये ओएसडी गवर्नर का जो सचिवालय, वहां से भी आपके सचिव को ओएसडी को लिया गया है, जिसको कि मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। इसको अपने इस नई नियुक्ति प्रक्रिया में आवश्यक सुझाव देना है। तो ये ऑफिशियल लेटर है, जहां पे आप देख पा रहे हैं वाइस चांसलर है ना, वाइस चांसलर जो 3 वाइस चांसलर इस कमेटी में रखे गए हैं। ये ऑफिशियल लेटर है। और आपको ये भी जानना होगा कि पहले आखिर क्या चल रहा था, पहले क्या नियम था। तो पहले के नियम को समझिए। अभी अगर आपको प्रोफेसर बिहार में बनना है या अदर किसी स्टेट में बनना है, तो रूल्स क्या है? अभी रूल्स ये है कि आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका अगर एक्सपीरियंस 8 ईयर हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस अगर 8 ईयर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे ना, तो आप एसोसिएट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर से अगर आपका 6 ईयर हो जाएगा, देन आफ्टर एसोसिएट, ठीक है, आफ्टर एसोसिएट फिर अगर आपका 6 ईयर हो जाता है, तब फिर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा। यानी 8 + 6 कितना हो गया? 14 ईयर। 14 ईयर के बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं, अभी का जो रूल्स कहता है। आफ्टर 14 ईयर आप प्रोफेसर बन सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये प्रोफेसर 14 ईयर में कहा जाता है, ये मिनिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम होते होते ये 14 के जगह ये 20, 25 भी हो जाता है, 30 भी हो जाता है, 28 इसका डबल हो जाता है। लोग नहीं बन पाते हैं, प्रोफेसर तो छोड़िए, एसोसिएट भी नहीं बन पाते हैं। यानी कि उनका जो सपना होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान करेंगे और प्रोफेसर बनेंगे, वो रिटायर हो जाते हैं, तब तक वो बन नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो सरकारी नियम है वहां लेट लतीफी चलता है। मतलब पुराना जो प्रोसेस था वो प्रमोशन के तहत था, विभागीय प्रमोशन के तहत आप बनते थे। अब नया नियम क्या है, इसको समझिए। नया नियम ये कहता है कि जो योग्य आवेदक उसको जरूरी नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो काम करे, ठीक है। अभी नए आवेदक सीधे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों पर किसी शिक्षक की पहली बार भी नियुक्ति हो सकती है ना। फर्स्ट टाइम आप सीधे एसोसिएट बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो असिस्टेंट है वो तो करेंगे ही, पुराना नियम भी नहीं जा रहा है। अब नए में क्या होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, आप सीधे एसोसिएट बन सकते हैं। मान लीजिए आपका एज ज्यादा हो गया, आपको लगता है कि अब असिस्टेंट में जाके क्या करें, ठीक है, सीधे आप एसोसिएट के लिए अप्लाई कीजिए। यानी असिस्टेंट और एसोसिएट के सैलरी में भी लाखों का अंतर है ना, 1 लाख प्लस दोनों के सैलरी में डिफरेंसेस है। तो अगर आप असिस्टेंट नहीं बन पाए तो भी आपको निराश नहीं होना है। नए नियम के तहत सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बन के, जिसको कहते हैं ना 100 सुनार का 1 लोहार का, बस वो काम आप कर जाइएगा और सीधे छलांग लगा दीजिएगा। यानी है ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है आप सीधे नए स्टेप में जा सकते हैं। जहां जाने में आपको 14 ईयर लग जाता है, वहां सीधे आप एसोसिएट में गए। और फिर एसोसिएट के बाद अगर जो आपका एपीआई है आप उसको अच्छा जारी रखते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर अच्छा करते हैं, आप रिसर्च पब्लिकेशन हो, आपका बुक्स वगैरह हो, अच्छा आप परफॉर्म करते हैं, तो सीधे फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कम समय में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और प्रोफेसर जैसे ही बनिएगा आपको वीसी हो गया, है ना, जो प्रशासनिक पद है, वीसी, प्रोवीसी, है ना, वीसी वगैरह, जो पीवीसी हैं, बड़े बड़े पद, उन पदों पे आप नियुक्ति के लिए योग्य हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया है। और मैं तो ये चाहूंगा ये बदलाव हर एक स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि जिसमें टैलेंट है उसको आगे जाने का मौका मिलना चाहिए, नहीं कि सरकारी नियम और कानूनी दांव पेच के चक्कर में उनका प्रमोशन का जो चक्कर है ना, उसके चलते वो घिसते रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, और किसी तरह सीनियर स्किल लेते हैं और रिटायर हो जाते हैं, तब वो सिर्फ एसोसिएट तक ही बन पाते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। और इसके अलावे कुछ अगर यहाँ पर इसका जरूरत क्यों है इसको भी जानिए। अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट बनाकर बताया गया है इसका जरूरत क्यों पड़ा। जरूरत इसका क्यों पड़ा तो समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से एसोसिएट और प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन में देर होती थी, ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, देर होती थी। जैसे हमने कहा मिनिमम 14 ईयर आपका लग जाता था। ये ऐसे लोग भी हैं जिसका 28 हो गया, 14 की जगह 28 ईयर हो गया है, लेकिन अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के सीनियर स्किल में ही है, एसोसिएट भी नहीं है। ये स्टेट का ये हाल होता है। अब क्या होगा, ज्यादातर विश्वविद्यालय में पुराने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं और प्रमोशन में देरी हो रहा है। यानी अब आपको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर मिल नहीं रहे हैं। और इसके नहीं मिलने के कारण क्या होता है, यूनिवर्सिटी के जो प्रशासनिक पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, वहां पर नियुक्तियां अदर स्टेट से हो रही है, वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। और दूसरा क्या हो रहा है ना, जो पीएचडी होता है, आपको पता है पीएचडी अगर कोई बच्चा करता है, वो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, इसको एक सुपरवाइजर चाहिए, और सुपरवाइजर में सबका कोटा रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 4 बच्चे को अपने अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकता है, एसोसिएट 6 को कर सकता है, और प्रोफेसर 8 को कर सकता है। जब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर है ही नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बच्चे का। लोग पीएचडी भी नहीं कर पाते थे। अब इसका फायदा इनडायरेक्टली स्टूडेंट को भी होगा। अब उसको पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा सुपरवाइजर ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसकी सुलभता होगी। इसका फायदा आप यहाँ पे दिया गया है। सीधी बहाली होने से प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जो शिक्षक, आगे कुछ अलग बातें हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, यानी आपको प्रमोशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस बदलाव के बारे में आप क्या सोचते हैं। और बिल्कुल ये ऑफिशियल है, और जो ऑफिशियल ड्राफ्ट बना है ना, इसमें ड्राफ्ट इतना अच्छा है कि मुझे नहीं लगता किसी को इससे विरोध होगा, और ये ड्राफ्ट निश्चित रूप से अप्रूव होगा और बहुत जल्द ये लागू हो जाएगा बिहार में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस ड्राफ्ट के बारे में, अपने सुझाव जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जहां पर आपकी आवाज को हर एक सरकारी संस्थान तक जो कि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है वहां तक पहुंचती है, और वहां लोग इसको देखते हैं, अधिकारी इसको देखते हैं। आपका सुझाव बहुत जरूरी है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और अपने सुझाव को दीजिएगा, ताकि ड्राफ्ट कमेटी में जो मेंबर है उस तक भी आपकी आवाज पहुंचे, और उनको भी जो आवश्यक इसमें अमेंडमेंट करना है ना, वो सही तरीके से अमेंडमेंट कर सके, निर्णय ले सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से आप जुड़कर हायर एजुकेशन में अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद,